वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख को हर किस्म की बीमारियों और अमराज से बचने का एक बेहतरीन नुस्खा कुरानी आपको दूंगा। अगर आप इस अमल को कर लेंगे, अल्लाह आपको पूरा साल बड़ी बीमारियों से, तकलीफ दे बीमारियों से बचा लेगा। चूँकि बीमारी जो है ये इंसान के लिए बाज़ औक़ात आजमाइश बन जाती है और बाज़ औक़ात वबाल बन जाती है। अब इंसान जो है बीमारियों से कोशिश करे कि अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे अमराज से बचाना। कभी खुद कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं मरीज़ हो जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं या मुझे कोई मरज़ लाहक हो जाए। और हद्दुल वसा को कोशिश करनी चाहिए कि इंसान बीमारियों से पनाह मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में अमराज से पनाह मांगा करते थे और इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आपने फरमाया कि खुद मरज़ को मत मांगो, यानी दुआ मत करो कि तुम्हें मरज़ लग जाए कोई। बाज़ लोग ज़िंदगी से तंग हो जाते हैं तो उस वक़्त अपने आप को बद्दुआएं देते हैं, जो कि शरअन जायज़ नहीं है। बीमारी आ जाए तो तहम्मुल से और सब्र के साथ उसका सामना करे, अल्लाह उस पर सआदत देगा, रुतबा देगा, मकाम देगा। और अगर बीमारी नहीं आई तो शुक्र करे, अल्लाह ताला उस शुक्र की वजह से अमराज से बचाए रखे। अब बीमारी जो है ये आपके घर में हो, आपके घर के किसी फर्द को भी हो, तो आप ये अमल करें, अल्लाह ताला उस बीमारी को ज़ाइल फरमा देगा। और आपके घर में अगर बार बार बीमारियां आती हैं और मुख्तलिफ लोग जो है कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला रहते हैं, तो आप उसके लिए भी ये अमल करें। और ख़ास तौर पे इस तारीख़ में जो मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख़ बता रहा हूँ, दिन या रात किसी भी लम्हे आप कर सकते हैं। अब चांद के हिसाब से हमारा ये वजीफ़ा बाज़ लोग बाद में देखते हैं, तो फिर भी वो कर सकते हैं, फ़ायदा फिर भी होगा। और हमारे तमाम वज़ाइफ जो हमारे चैनल्स पर आते हैं वो सबको इजाज़त होते हैं। आप मर्द औरतें जितने भी हैं वो मुझसे बात किए बगैर, इजाज़त तलब किए बगैर मैं आपको इजाज़त देता हूँ। मैं इसलिए इजाज़त आम देता हूँ सबको कि एक तो आपकी निस्बत रूहानी कायम हो जाती है, दूसरा आपको जो है उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई रजाअत नहीं होती। और ये जो रजत की रट लगाते हैं बाज़ लोग, ये गलत है। कुरानी अमाल में कोई रजत नहीं, कोई उसकी वजह से बीमार नहीं पड़ता। सिर्फ आपको दिमागी तौर पे जो है प्रेशराइज किया जाता है कि ये रजत हो गई और आप वहम और वसवसों की वजह से मजीद बीमार हो जाते। आप अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखें, अल्लाह के फजल से आपको इंशाअल्लाह किसी कुरानी अमल से कोई नुकसान, कोई रजत नहीं पहुंचेगी। अब बीमारी से बचने के लिए कुरान पाक की एक आयत बड़ी बेहतरीन है, आयात शिफा में से है, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। ये तराना है, ये तबलीग है, ये एक पैगाम है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों के अंदर खड़े होकर कहा था। आपने फरमाया, देखो तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते, मैं उस अल्लाह को मानता हूँ। व इज़ा मरिज़्तु, जब मैं बीमार होता हूँ, फहुव यशफ़ीन, तो वो मुझे शिफा देता है। मुझे शिफा अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। पहले तो हमारा ये सोच मजबूत हो जाए कि अल्लाह ही है जो सब काम करता है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दावत को, इस पुकार को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि इसको कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अब जो बंदा ये बैठकर 12 तारीख को रमज़ानुल मुबारक की ये 170 मरतबा 170 टाइम पढ़ेगा और पढ़कर ये पानी पे दम कर लेगा, फिर वो पानी खुद भी पिए, बाद सबको पिलाए, मरीजों को, जिसको भी पिलाएगा अल्लाह उसको शिफा देगा। अपने घर में इसका छिड़काव कर दें, इंशाअल्लाह आपके घर से मर्ज निकल जाएगा और नहीं है कोई बीमारी तो आएगी नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी वजह से शिफा देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।